आप आयरलैंड में एज अ साइकोलॉजिस्ट कब से काम करी? मुझे 1 साल हो गया। और आप कौन से शहर में काम करी वहाँ पे? डबलिन में। तो वहाँ पर आयरलैंड में एज अ साइकोलॉजिस्ट पर एनम कितना पे दिया जाता है? वो वेरी करती है क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन में। अगर बीएस की डिग्री है सिर्फ, तो फिर वो तो 30,000 यूरोज में फारिग कर देते, 30 to 35 यूरोज, हम्म। 35। पर अगर मास्टर्स की है जो मेरी डिग्री है, तो फिर वो 65 to 70,000 अच्छा। एनुअली, आपको इंक्लूडिंग टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स ऑब्वियसली, यानी 65,000 यूरोज पर एनम साइकोलॉजिस्ट को आयरलैंड डबलिन में दिया जा रहा है, यानी आपको दिया जा रहा है माशाल्लाह से। हाँ, और अगर पीएचडी किया हुआ है तो फिर वो 1 लाख से ऊपर चल जाती है। तो बहुत ज्यादा पे स्केल थे साइकोलॉजिस्ट के, कि नहीं इतने? हाँ, बड़े अच्छे पे काफी। स्केल थे। ये तो माशाल्लाह से जहाँ, अच्छा हम जहाँ पे स्केल्स की बात कर रहे हैं, प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने यूके, यूएस, यूरोप, कनाडा या फिर यूएई से पाकिस्तान पैसा भेजना है, तो आप अगर टैप टैप सेंड के थ्रू भेजते हैं तो नो रेमिटेंस चार्जेस और ऐसे ऐसे पैसा जाता है। मैं खुद आजकल अपना पैसा वो उसी ऐप के थ्रू भेजता हूँ। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे डॉकली, तो गेट एडिशनल बोनस ऑफ $10, £10, £10 या 25 dirham फॉर फ्री। तो आप ये इतना माशाल्लाह से जो पैसा कमा रही हैं वहीं रख रही हैं या फिर पाकिस्तान भी भेजती हैं? नहीं, वही रख रही हूँ। ये फिर एक साइकोलॉजिस्ट जो डबलिन में 65,000 यूरोस पर एनम कमा रहा है, तो उसका मतलब फिर उसका जो टेक अवे पर मंथ होगा वो ऑलमोस्ट टैक्स के बाद 3,500 कितना तक बन जाता है? 3500 से 4000 तक। और फिर अब क्या, डबलिन कितना महंगा शहर है? लेट्स से एक सिंगल बंदा आया है वहां, उसने अकोमोडेशन लेनी है। आपकी बात कर लेते हैं, आपकी अकोमोडेशन पर मंथ कितनी जाती है? मैं तो, मेरी तो फैमिली भी वहाँ होती है, तो मैं तो, अपना घर है वहां पर। वो बट अगर कोई आता है तो डबलिन सबसे सस्ता है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी डबलिन है। तो अगर आप एक छोटा सा भी अपार्टमेंट ले रहे हो 1 बेडरूम वाला, तो आपको एटलीस्ट 2500 यूरोज देने पड़ते हैं। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा महंगा शेयर है। कर रहे हो तो, हाँ शेयर कर रहे हो तो वो तो फिर सही है। अगर आपका हॉस्पिटल का हॉस्टल है तो फिर वो भी मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, 1000 1200 तक चला जाता है। अगर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है तो वो भी 1200 या 1500 तक चला जाता है। अकोमोडेशन के लिहाज से काफी एक्सपेंसिव है। और ग्रोसरीज के लिहाज से कितना है कि अगर वो उसका 1200 चला गया यहाँ पे अकोमोडेशन में, तो ग्रोसरीज के लिहाज से उसका कितना पर मंथ एक बंदे का लग जाएगा? 500 तक लग जाएगा एक बंदे का। अच्छा, यानी फिर सेविंग कितनी हो रही है? एक पाकिस्तान से बंदा आया 3500 यूरोस कमा रहा है, तो वो फिर पर मंथ कितना सेव कर सकता है? उसके बाद टैक्स वगैरह देने होते हैं, अगर अपनी गाड़ी है तो उसका टैक्स देना पड़ता है, फिर बिल्स वगैरह निकाल के, तो इतनी सेविंग नहीं होती, 500 600 तक बन जाती है सेविंग। अभी घर वालों को पैसे नहीं भेजे फिर भी 500 और 600 बच रहे हैं? अपने पे भी नहीं इतना खर्च रहे फिर भी। इससे अच्छा भाई एस्टोनिशिंग, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चले बहुत ये। महंगा है। ये हम्म। सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, तो अब काफी महंगा हो गया अकोमोडेशन के लिहाज से। हम्म। अगर डबल बाहर कहीं लेना है, किसी और काउंटी में लेना है अपार्टमेंट या हॉस्टल वगैरह, तो वो तो बहुत सस्ता है, वो तो बिल्कुल हाफ प्राइस में आ जाता है। लेकिन डबलिन सबसे महंगा है। हम्म। नहीं, अगर आप देखें इस तरह की, अगर 1200 आपका अकोमोडेशन में लगता है, 500 आपका ग्रोसरीज में लगता है, 500 आपका मजीद इधर उधर छोटी मोटी बातों में लग गया, तो ये 2200 बनते हैं। फिर भी अभी आपका 1500 से 1800 सेव हो तो रह के नहीं हो रहा। बिल भी तो देने हैं। आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट बिल देना होता है, मगर आप सिंगल अकोमोडेशन अगर शेयर ले रहे हो, यानी एक रूम में आप रह रहे हो, दूसरे वाले साथ वाले में कोई और लड़का रह रहा है, तो उसमें तो बिल नहीं देना होता। बिल देना पड़ता है, डिवाइड कर लेते हैं ना फिर। अच्छा, अगर डिवाइड, लेकिन 300 400 यूरोज बिल बनता है, वरना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, मेरे ख्याल से फिर ये डिपेंड करता है कि आप लैंड लॉर्ड पे डिपेंड करते हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कुछ, जिस तरह मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ लैंड लॉर्ड की जिम्मेदारी होती है, अगर कुछ जगह होती है वहाँ आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो चलेंगे, फिर भी देन अगेन इट्स प्रीटी गुड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में आप सैलरी या लाइफस्टाइल देखें और आप आयरलैंड में देखें, तो आपके नज़रिए में क्या चीज़ बेहतर है? अगर फैमिली बाहर ना हो, आपकी फैमिली बाहर है तो आपको एज है। अगर फैमिली बाहर नहीं है, तो क्या साइकोलॉजिस्ट को बाहर आके काम करना चाहिए या पाकिस्तान में अपना सेटअप बनाए? पाकिस्तान में चाहे डॉक्टर हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, पे एवरेज यही होती है 60,000 70,000 बस। हम्म। बात, हमारा आप मंथली अगर पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करें तो 18 लाख 17 लाख अगर आप कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली यूरोप ज्यादा अच्छा है। मगर आयरलैंड अच्छा। उसमें अगर लग भी इतना ज्यादा रहा है, अगर कोई 10-12 लाख लग रहा है, मगर स्टिल आप 500 भी सेविंग कर लो तो दैट्स गुड इनफ आई बिलीव। इवेंचुअली 500 भी कितना बन जाता है? काफी ज्यादा बन जाता है 500 भी। 2 लाख 2.5 लाख तक तो बन जाता है। अब जो देख रहा है वीडियो वही जानना चाह रहा होता है कि अब ठीक है, हमने भी भाई पाकिस्तान से कर ली, यूसीपी से, यूएल से हमने साइकोलॉजिस्ट की डिग्री तो कर ली। अब हमने यहाँ आने के लिए टेस्ट कौन सा देना है? तो भाई वो स्टेप बता दे पहला कि वो आएंगे कैसे, वो कैसे आएंगे यहाँ पे आयरलैंड? अगर तो पाकिस्तान में पीएचडी भी किया हुआ है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो वहां पर जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट है यहाँ की। जितने भी सब्जेक्ट्स है वो वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक तो है। उसके लिए एग्जाम देने पड़ता है।
और वो लाइसेंस एग्जाम डिपेंड करता है आपने कहाँ जाके काम करना है, वो फिर हर हॉस्पिटल का डिफरेंट लाइसेंस एग्जाम होता है, मोस्टली नीट चलता है। अच्छा, तो यानी अगर किसी ने आयरलैंड आके काम करना है तो वो फिर पहले यहाँ आके यहाँ फिजिकल लाइसेंस एग्जाम दें या ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, घर पाकिस्तान से ही दे सकता है वो लाइसेंस एग्जाम? तो वो लाइसेंस एग्जाम के कितने पार्ट्स होते हैं? लेट्स से उसने आपके वाले शहर में ही आना है, तो वो कितने पार्ट्स देगा? क्या थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दें एक सरसरा सा। पास या फेल, पास या फेल होता है? तो सारा उन्होंने पूछना होता है क्लिनिकल प्लेसमेंट्स के बारे में, सारा जितना भी क्लिनिकल वर्क होता है, कौन से डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करना है, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। और वो कितने का होता है? टेस्ट कितने रुपए का होता है? वो उसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट वीजा पे गई थी। नहीं, आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ के भी टेस्ट दे सकते हो ना, फिर यहाँ फिजिकल टेस्ट है, यहाँ भी ऑनलाइन ही है। स्टूडेंट वीजा पे आने तो वो तो इजी है ना, वो फिर उसमें बस ये है कि पैसे देने पड़ते हैं, अच्छे खासे फीस देनी पड़ती है। फिर आप यहाँ पर जब आयरलैंड आ जाते हो देन आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है पीएसआई से, साइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, एंड देन एनएचएस यूके से करवानी पड़ती है। उसके बाद आप जॉब कर सकते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ सोशल केयर वर्कर, ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा, अगर तो आपने फिर तो आपने बाहर से मास्टर्स किया तो आपको फिर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। फिर आपने सिर्फ रजिस्टर करवाना है। अगर आप पाकिस्तान से तो लाइसेंस लेना है आपने। हाँ, आपने कहा कि अगर बैचलर्स किया हो तो इतना पे स्केल है, मास्टर्स किया हो तो इतना है, पीएचडी किया हो तो इतना है। तो ये मास्टर्स बैचलर्स आप बाहर से बात कर रही हैं, यूके वगैरह से, या पाकिस्तान से बात कर रही हैं? बाहर से। पाकिस्तान से तो आपको जॉब वीजा नहीं मिल सकता एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो तो बहुत मुश्किल है। लाइसेंस एग्जाम भी पास कर लिया तो फिर लक पर डिपेंड करता है, मिल गई जॉब, मिल गई, ना मिली ना मिली, इसलिए मोस्टली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी वीजे पे, क्योंकि वहाँ की डिग्री होती है, वहाँ की डिग्री तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है एनएचएस और पीएसआई से, तो फिर वो इतना नहीं होता, इतना तंग नहीं करते वो लोग, लेकिन यहाँ से जाओगे तो फिर वो तो मुश्किल पड़ जाता है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री की? मैंने डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी से की है मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च इन अच्छा, साइकोलॉजी। 1 साल 2 साल? एक साल। और उसकी पर एनम कितनी फीस थी? इसकी बहुत ज्यादा थी, इसके पाकिस्तानी थी आई थिंक 65 लाख। यानी तकरीबन 16 to 20,000 यूरोस के दरमियान। पता नहीं, मुझे इसको पता नहीं चल रहा कितना, 300 या 270 या 25,000। अच्छा, मगर उसके बाद यू डिड गेट द जॉब? कितनी देर बाद जॉब मिली उसके बाद? मुझे तो 1 महीने बाद ही मिल गई थी। आई वॉज लकी इनफ, क्योंकि मेरे पास यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत था, अच्छा। तो इसलिए। और फिर आयरलैंड का भी सेम ही होता है जो आईएलआर होता है कि 5 साल रहो फिर मिल जाएगा, फिर पासवर्ड मिल जाएगा, या उसका डिफरेंट होता है यूके की निस्बत, सॉरी इंग्लैंड की निस्बत? सेम होता है, साइकोलॉजिस्ट और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है इनको 3 साल के बाद दे देते हैं, देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शुरू हो जाता है। आपको मिल गया अभी? नहीं, अभी तो मुझे 1.5 साल हुआ है।